साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे प्रभु, हमको इतना दीजिए कि मेरा जीवन यापन अच्छे तरीके से चल सके और कोई भी गरीब दुखिया अगर मेरे दरवाजे पे आता है तो वो भी भूखा ना जाए। कबीरदास का ये दोहा हर काल में प्रासंगिक है। मित्रों, आज के समय में हम जिस युग में जी रहे हैं, जिस एरा में जी रहे हैं, इसमें एक होड़ मची है बहुत पैसा कमाने की, बहुत बड़ा आदमी बनने की। बहुत बड़ा बनने के चक्कर में, बहुत पैसा कमाने के चक्कर में जो हमको मिल जाता है उसमें संतोष न करने के कारण जो हमारे उत्तरदायित्व हैं परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति, सब कुछ हम भूलते जा रहे हैं। अब इसके परिणाम बहुत ही घातक हो रहे हैं। मैं दिनेश पाठक, अयोध्या दर्पण। अपना परिचय मैं पहले दे दूं। मैं क्राइम स्टोरी भी शुरू कर रहा हूं। मेरा ये चैनल है अयोध्या दर्पण 24, श्री जन्मभूमि अयोध्या करके पेज भी है तीनों का। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाए। कहानी है मित्रों 4 नवंबर पश्चिम पारा थाना क्षेत्र कानपुर की। सुबह एक व्यक्ति 6:30 बजे मॉर्निंग वॉक पर निकला था। पीछे से कोई कार आती है, टक्कर मार देती है और उसकी मौके पर ही वो काल कलवित हो जाता है। प्रथम दृष्टया देखने से पुलिस को लगता है कि एक्सीडेंट का मामला है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी एक्सीडेंट आता है, लेकिन उस व्यक्ति के परिवार के जो सदस्य थे उनको यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने इस घटना को एक्सीडेंट में उनको संदेह था, इसलिए उन्होंने पैरवी की। जो व्यक्ति जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम राजेश गौतम था। वो टीचर थे। 2011 में उनकी शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे थे। पत्नी बहुत खूबसूरत पिंकी और उर्मिला नाम की। अच्छा खासा परिवार चल रहा था, जीवन यापन बढ़िया से हो रहा था। और इस एक्सीडेंट के बाद उनके भाई ब्रह्मादीन और भतीजा कुलदीप गौतम, इनको यकीन नहीं हुआ। एक्सीडेंट में कुछ इनको दाल में काला लगा। उन्होंने इसकी पैरवी ढंग से शुरू की और पत्नी भी साथ में लगी रही, उर्मिला और पिंकी। इसी बीच में कुलदीप भतीजे के हाथ में कुछ सीसीटीवी फुटेज लगती है और सीसीटीवी फुटेज बहुत कारगर सिद्ध होती है। इधर पत्नी उर्मिला और जो पिंकी थी वो उसके कुछ संदिग्ध वो लग रही थी। उसने जब उसको लगा कि ये बहुत पैरवी कर रहे हैं हमारे जेठ जी, हमारा ये भतीजा, तो उन्होंने भतीजे के ऊपर ही अपने जो है तहरीर लिखा दिया। लेकिन जांच पड़ताल हुई, पुलिस ने अपनी तफ्तीश में जो पाया वो नई कहानी निकल कर आई सामने। मित्रों, पुलिस के अनुसार जो कहानी सामने आती है, राजेश गौतम जिनकी शादी 2011 में हुई थी, वो शिक्षक थे और वो उनकी पत्नी जो थी उर्मिला पिंकी बहुत खूबसूरत थी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। इनको कुछ पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी थी और नौकरी तो थी ही। इनको पैसा कमाने का भूत सवार हो गया और इन्होंने प्रॉपर्टी डीलिंग की शुरू कर दी। प्रॉपर्टी डीलिंग जो शुरू की तो उसमें इनको इतना मुनाफा हुआ, इतना फ़ायदा हुआ कि बहुत जल्दी ये लगभग 47 करोड़ के मालिक बन गए। कि मालिक तो बन गए, लेकिन इन्होंने अपने परिवार को ध्यान नहीं दिया, बच्चों को ध्यान नहीं दिया, बीवी को ध्यान नहीं दिया। पैसे कमाने में इतना मशगूल रहते थे कि बीवी कुछ कहती थी, कुछ समझाती थी, परिवार के उत्तरदायित्वों को कुछ ध्यान दिलाती थी तो वो लड़ पड़ते थे और हमेशा झगड़ते रहते थे। बच्चों में भी माहौल बड़ा दूषित हो चुका था। इसी बीच में इनका एक प्लाट था दिल्ली सुजानगंज में, कानपुर में है। दिल्ली सुजानगंज में एक प्लाट पर इन्होंने भवन निर्माण के लिए सोचा
और इनका एक नवोदय का ग्रुप चलता था, चूँकि एक शिक्षक थे, उसमें अच्छे अच्छे आईएएस थे, पीसीएस थे, कुछ छात्र थे और शिक्षक मित्र थे। उन्होंने इसमें उस ग्रुप में इन्होंने एक मैसेज डाला कि हमको मकान बनवाने के लिए एक आर्किटेक्ट राजमिस्त्री की ज़रूरत है। और इसी दौरान शैलेंद्र गौतम जो राजमिस्त्री था, इनके किसी संबंधी ने शैलेंद्र गौतम से उसका संपर्क करा दिया, शैलेंद्र सोनकर से संपर्क करा दिया इनका, और शैलेंद्र सोनकर राजमिस्त्री बनकर राजेश गौतम के यहाँ आया। प्लाट पर उसने काम शुरू किया। काम शुरू करते समय बीच बीच में वो अपने इनके घर भी आने लगा। घर आने जाने लगा तो पैसे को लेकर जब पैसा मांगता था तो झिड़कते थे, झिड़कते थे। लेकिन उसके बाद इतनी उसकी नज़दीकियाँ बढ़ी, घर आना जाना, कि इनकी पत्नी से उसका संपर्क हो गया। पत्नी को जब ये डांटते फटकारते थे तो उसको समझाता था कि भाभी जी ऐसा नहीं। तो पत्नी को लगा ये तो हमारे पति से अच्छा हमको प्यार कर रहा है, प्यार दे रहा है। वहीं से वो मूड हो गई। अब वो मदद भी करने लगी शैलेंद्र सोनकर की पैसे से। लेकिन नज़दीकियाँ इतनी बढ़ी, चूँकि वो भी युवा थी, परिवार को अपने राजेश गौतम जी समय नहीं दे पा रहे थे। वो खालीपन को शैलेंद्र सोनकर जब बच्चे स्कूल चले जाते थे तो पूरा किया। इससे दोनों के बीच में एक शारीरिक संबंध स्थापित हो गया। ये लगातार शारीरिक संबंध दोनों का बन गया। और जब कभी राजेश गौतम बाहर होते थे, बच्चे स्कूल होते थे, तो ये दोनों लोग आपस में अपनी हवस को पूरा कर लेते थे। लेकिन समय बीतते 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 एक बार इनको शंका हो गई, कुछ एटीट्यूड से, निगाहों से शंका हो जाती है। राजेश गौतम जी को शंका हो गई शैलेंद्र के ऊपर। उन्होंने शैलेंद्र को अपने घर आना जाना बंद करवा दिया। जब शैलेंद्र को घर आना जाना बंद करवा दिया तो ये पिंकी, जो राजेश गौतम की पत्नी थी, पिंकी उर्फ उर्मिला, इसने शैलेंद्र से कांटेक्ट किया और उसको बताया कि हम लोग मिल नहीं पाएंगे अगर यही हाल रही तो। ऐसा करते हैं कि इनको रास्ते से हटा देते हैं, मतलब अपने पति को ही रास्ते से हटाने का उसने प्लान बनाया। और इसके लिए चूँकि वो वासना के चंगुल में फंस चुका था शैलेंद्र, तो शैलेंद्र पिंकी के झांसे में आ गया। और पिंकी ने उसको कहा कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, ये इनको रास्ते से हटा दोगे तो बाद में हम लोग जो हैं प्रॉपर्टी का अपना यूज करेंगे, आपको भी मिलेगी। तो शैलेंद्र सोनकर इनकी बात में आ गया और उसने अपने रिश्तेदार, एक था उसके ममेरा भाई था विकास सोनकर, उससे कांटेक्ट किया और उससे कहा कि भाई ये बात है, आपको भी कुछ मैं पैसा दिलाऊंगा। विकास सोनकर और शैलेंद्र सोनकर ने दोनों ने प्लान बनाया हटाने के लिए, और 4 करोड़ की सुपारी इसने शैलेंद्र सोनकर ने विकास सोनकर को दी कि आपको 4 लाख रुपए आपको मिलेगा। तो विकास सोनकर ने इसके लिए एक ड्राइवर को भी पटियाया जिसका नाम था सुमित कठेरिया सोनू, उससे बात की, उसको भी मिलाया और एक्सीडेंट का एक प्लान बनाया गया। और उस प्लान के तहत 2.5 लाख रुपए पेशगी पहले दे दिया गया विकास सोनकर को। और ये पैसा जो इंतजाम किया था उर्मिला पिंकी ने, कुछ अपने जेवर को गिरवी रखकर, कुछ को बेचकर उसने 4 लाख रुपए की व्यवस्था की, जिसमें 2.5 लाख रुपए दे दिया, बाकी 1.5 लाख रुपए काम होने के बाद देगी, ऐसा उसने विकास सोनकर को बताया। जैसा मैं पूर्व बता चुका हूं कि प्लान के तहत इन लोगों ने 6:30 बजे वो ड्राइवर सुमित कठेरिया, जो कि उसकी गाड़ी थी इको स्पोर्ट, लंबी गाड़ी थी, 6:30 बजे राजेश गौतम जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे थे, पीछे से उसने टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी तेज़ थी कि वो कार जाके आगे खंभे से टकराई, उसका टायर फट गया और वहीं पर वो काल कलवित हो गए। प्रथम दृष्टया जैसा मैंने पहले बताया था कि एक्सीडेंट ही दिख रहा था, लेकिन
भाई राजेश गौतम, ये जो है भाई राजेश गौतम के भाई जो थे ब्रह्मादीन और इनका भतीजा कुलदीप, इनको विश्वास नहीं हो रहा था। ये प्रभावी पैरवी शुरू कर दिए थे और ये बात उर्मिला पिंकी को अच्छा नहीं लग रहा था। और उर्मिला ने जो है इनके ऊपर भी तहरीर दे दी कुलदीप के ऊपर कि हमको शक है, जिससे लोग पैरवी से पीछे हट जाएं। आमतौर पे होता है कि पैरवी से पीछे करने के लिए ये योजना बनाई जाती है जिससे वो आदमी परेशान रहे। कुलदीप के खिलाफ भी उसने तहरीर दे दिया है कि इन्होंने हमारे पति को, हमको शंका है कि हमारे पति को असमय कलवित करने में, मारने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। खुद को फंसता देखा कुलदीप, लेकिन उसको वही होता नहीं, वो सच पे था, अपने नियम से था, अपने ढर्रे पे चल रहा था। उसके हाथ में एक फुटेज लग गई, सीसीटीवी फुटेज लग गई। उसको लेकर वो सीसीटीवी फुटेज वो पुलिस के संपर्क में आता है और पश्चिम थाना प्रभारी पवन कुमार को जांच सौंप दी जाती है। नवोदय का ये देखिए, नौटंकीदार उसकी पत्नी इतनी थी कि नवोदय का जो ग्रुप था उसमें भी उसने मदद मांगी। तो उसमें कुछ IAS अधिकारी थे, PCS अधिकारी थे, उन्होंने भी पुलिस पर दबाव बना था इसको वर्कआउट कीजिए। चूँकि महज वो उर्मिला पिंकी का एक नाटक ही था, लेकिन वही नाटक उसके लिए घातक सिद्ध हुआ। नाटक ही था जो अपने भतीजे पर इसने तहरीर दी, नाटक ही था जो नवोदय के ग्रुप में उसने मदद मांगी, लेकिन वही नाटक ही वो शक में तब्दील हो गया उसके ऊपर। तो सीसीटीवी फुटेज बता रहा था कि जब पवन कुमार जी को इसकी जांच सौंपी गई और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट किया गया, सीसीटीवी फुटेज में जब दिखी वो गाड़ी कि वो आगे जाके टकरा जाती है खंभे से, वो इको स्पोर्ट को पुलिस ने आखिर ने पकड़ लिया। वो भी कानपुर के कल्पना थाना क्षेत्र की थी। उसके बाद सारे पर्दे खुल गए। पुलिस ने शैलेंद्र और पिंकी की कॉल डिटेल को खंगाला तो पूरा जो शक था वो यकीन में तब्दील हो गया। इनकी एक्सीडेंट से पहले और बाद में ढेर सारी बातें पिंकी और शैलेंद्र सोनकर के बीच में हुई थी। मतलब विकास सोनकर ने ही हत्या किया था ड्राइवर के साथ मिलकर। वैगनार भी पकड़ ली गई, जिसमें विकास सोनकर जो है जब हत्या करने के बाद जब एक्सीडेंट हुआ तो पीछे से दूसरी गाड़ी आकर के उसमें जो है ड्राइवर सुमित कठेरिया बैठ के भाग गया। दोनों ही गाड़ियां पकड़ ली गई, लेकिन अब सज़ा मिल गई। इस समय पिंकी भी अरेस्ट कर ली गई, शैलेंद्र सोनकर भी अरेस्ट कर लिया गया। विकास सोनकर जो उसमें मदद किया था वो भी अरेस्ट कर लिया, हालांकि ड्राइवर अभी फरार है। लेकिन दुख की बात है कि जब हम अपने बच्चों को ध्यान नहीं देंगे, परिवार को ध्यान नहीं देंगे, अपने काम में इतना मशगूल रहेंगे, तो जो हस्र टीचर के साथ हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। अब दुख है उन दोनों बच्चों का, उनका भविष्य कैसे होगा, उनकी परवरिश कैसे होगी, ये बहुत चिंता का विषय है। आपको ये कहानी सुनाने का मतलब है कि सिर्फ आप सचेत रहिए, अपने को ध्यान दीजिए, अपने बच्चों को ध्यान दीजिए। पैसा कमाने के चक्कर में इतना मशगूल न हो जाइए कि आपका परिवार ही विनिष्ट हो जाए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।